परिचय बता दें। मैं अनिल कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर। सर, कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है? ये कार्यक्रम हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम है। ये प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो न्यू शिक्षा नीति के तहत धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है, उसी के अंतर्गत ICDS विभाग के समन्वय से एक सेंसिटाइजेशन का ये कार्यक्रम है। बच्चे कहाँ से आए? ये प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉकों पे कार्यक्रम हुए थे और वहाँ से चयनित बच्चे, उनके अभिभावक और उन स्कूल के शिक्षक, सभी खंड शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं। ICDS डिपार्टमेंट की कार्यकर्त्री और उनके CDPO सब लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अब जो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट अब तक बेसिक शिक्षा में उस तरह से एक निश्चित फ्रेम में नहीं था, उसको एक निश्चित फ्रेम के अंतर्गत लागू करना है और इसको कनेक्ट करना है ताकि ये बच्चे, इनकी उपस्थिति बढ़े, इनको अच्छी शिक्षा दी जा सके और इनको हम कंटिन्यू अपने परिषदीय स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकें। अच्छे थीम पे ICDS और शिक्षा विभाग के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाल वाटिका के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो पंजीकृत बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए किस तरह से तैयार किया जाए, उसी संदर्भ में जानकारी दी गई है। और जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे पंजीकृत बच्चे हैं उनके अभिभावक को भी मोटिवेट किया गया कि आपके मस्तिष्क में यदि प्राइमरी पाठशाला की अवधारणा पूर्वाग्रह से बनी हुई है तो वो ऐसा नहीं है। प्राइमरी पाठशाला के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया है, दुर्गा स्तुति किया गया है, गायन वादन भी किया गया है और उनके द्वारा तमाम अक्षर ज्ञान, शब्दों का प्रदर्शन और तमाम डिस्प्ले किया गया है। उसके माध्यम से ये लग रहा है कि वास्तव में प्राइमरी पाठशाला के बच्चे चतुर्दिक विकास कर रहे हैं, उनका शैक्षणिक विकास भी तेजी से हो रहा है और हर एक क्षेत्र में वो उत्तरोत्तर बेहतर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि अभिभावकों को मोटिवेट करें कि कन्वेंट के अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है उनसे हमारे प्राइमरी पाठशाला कमतर नहीं है, बेहतर स्थिति में है। उनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छा परिवेश भी है, तो उनके बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन कराया जाए ताकि उनको अच्छी शिक्षा शासकीय विद्यालय भी दे सके। सर, आपका परिचय बता दें। मैं बब्बन राय, DC मनरेगा के पद पे कार्यरत हूँ मिर्जापुर में। देवरा चौबे दी गई है, तो नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है। यह विभागीय नीति है और विभागीय इसके सापेक्ष बजट आदि की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसको हम तीव्र गति से अडॉप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि प्री प्राइमरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों का जो बौद्धिक आयाम होता है वह जितना बढ़िया और बेहतर उसको हम बना दें, उनकी अभिरुचि के अनुसार उनको पहचान कर, तो वो आगे चलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब गतिविधियाँ, ये सब कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण कार्य हम आपको करने का मौका मिला है। अभी जब हमारी कार्यकर्त्री लोग गा के बढ़िया से इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि गांधी जी ने कभी कहा था कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। कार्य जिस भी लेवल पे हम करते हैं, अगर उसे हम बाखूबी उसकी महत्ता को ध्यान में रखते करते हैं तो सारा काम बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है। जो ज्ञान, जो कौशल, जो शिक्षा आप दे रहे हैं, ये कितना बड़ा कार्य है। बच्चे का सॉफ्टवेयर आप तैयार कर रहे हैं जो समर्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण में 20 साल बाद कितना बड़ा योगदान इस देश को देगा।
इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन परिणाम इसके जो आएंगे ये सब जानते हैं। तो यहाँ हम ICDS विभाग से सभी लोग जो उपस्थित हैं, हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से जो हमारे ब्लॉकों से शिक्षक गण आए हैं, हमारे CDPO और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी गण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि नई शिक्षा नीति के तहत ये जो बाल बालिका का कॉन्सेप्ट आया है, इसको इस नए सत्र में हम विधिवत तरीके से इसका क्रियान्वयन करें और अच्छा परिणाम दें। मैं अंतिम में अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आए और जिनकी वजह से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, धन्यवाद आपको। और यहाँ आए हुए सभी अभिभावकगण, कार्यकर्त्री, शिक्षकगण, सभी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत हेलो तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियां बजती रहे। छोटे बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं सर, आते हैं तो उनको तो पहले यही सिखाना होता है कि आप कैसे उठेंगे, बैठेंगे, आप कैसे रहेंगे। जैसे बच्चों को हाथ धोने के लिए आप सभी ध्यान दें कि जितने भी शिक्षक, संकुल नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, यहाँ पर जब आप जाओगे, बच्चे सर आदत होती है मिट्टी से हाथ धो देते हैं, तो उनको ये सिखाना कि नहीं, साबुन लगाइए, सोप से हाथ धोइए, तभी आपके जर्म्स मरेंगे। तो हम यहाँ पे इस एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं सर कि आप ऐसे सोप लेंगे, ऐसे हाथ में अपने, वो जो सुमन के वाला सर आता है, वो सर वो है। मच्छरदानी का प्रयोग करो, मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो मच्छर लगेंगे, और अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छर नहीं लगेंगे। सर और भी है एक्टिविटी कर रहा है, रोज़ आ रहा है तो इसको बता देंगे कि आप स्टार ऑफ द वीक, जैसे क्लास बहुत अच्छी है, बच्चा रोज़ आ रहा है, रोज़ प्रेजेंट हो रहा है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं, आप रोज़ आओगे तो आपको ये दिया जाएगा। क्योंकि क्लास में टंगता है सर, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। और किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो उसको यहाँ पे लगा देंगे। तीसरा सर, जैसे बहुत अनुशासन है बच्चे में तो वो लगा देंगे। और सर देखिए, पोएम लिखे हैं सर बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे अभी गौरैया दिवस हम लोग मनाए हैं सर 20 तारीख को, तो ये मैना चिड़िया, इसके लिए बच्चे में थोड़ा सा जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, तो चित्र के माध्यम से, जैसे बिग बुक से बच्चे चित्र देख के बहुत सीखते हैं। देखा था कुछ बिहार का अध्यापक करता है, वो अंग्रेजी पॉजिटिव एलिमेंट वहाँ पे बनाया गया है। इसमें सभी TLM है, जैसे कि ये पहले अमात्र शब्दों के लिए पहले पहचान लेंगे, फिर जैसे कि पहचान लेगा तो हम मार्कर से इस पर करके फिर इसको हम मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब ये पहचान लेगा तो हम ये उसको जोड़ के 2 अक्षर वाले शब्द बताएंगे, फिर 3 के, फिर उस तरह अब ऐसे पढ़ लेगा वो, इस तरह से करके। जब वो इसे सीखेगा तो वो इसे पढ़ लेगा, इसको ऐसे देखिए, जैसे जग है, नग है, रस है। फिर जब इसे करेगा तो वो खुद से शब्द निर्माण करेगा, जैसे ये देखिए ऐसे करेगा, मटर, बटन, इस तरह से वो करेगा, अपने खुद से लेके करेगा, फिर वो इसे पढ़ लेगा, ठीक है। जब इसे पढ़ लेगा तो हम इसके, ये एक भाग हिंदी का बना है, फिर उसको मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। जब ये मात्राएं कर लेगा इस तरह से, जैसे ये अभी का, की, ये सीखेगा, फिर हम उसको शब्द निर्माण सिखाएंगे। जैसे ये देखिए, ये पल है,
अभी क्या आ गया है, चप्पल, ठीक है ना। अब इसको हमने ऐसे किया तो ये टर है, फिर ये क्या हुआ, मटर, ठीक है। अब ये इसे कि बिना मात्रिक है, मात्रिक का चना है। अभी क्या हो गया, रचना, ठीक है। अभी ये देखिए वारी और ये सवारी, ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो माचिस के डिब्बों से, जैसे कि हम ये छोटे बच्चों के लिए जो आ रहे हैं स्कूल में नए हैं उनके लिए ये हम सिखा सकते हैं। इधर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल सिखा सकते हैं। ये है 6 है, 61 हो गया, इधर किए तो 16 हो गया, ठीक है। अभी ये है देखिए छोटा बड़ा, जब आगे बच्चा गिनती सीख लेगा, जैसे उसने इकाई दहाई सीख ली, अब ये मछली के माध्यम से आकर्षक लग रहा है तो ये अब वो अगर कहा ये 42 है ना, तो बताया 1 से बता दी, इकाई दहाई बता दी, वो सीख लेगा। फिर ये इसको हम इसका प्रयोग करेंगे, इसमें छोटा बड़ा हम इसको मतलब कि सिखा सकते हैं। इसके माध्यम से खींचते जाएंगे, गिनतियाँ बनती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये है और भी, जब बच्चा बहुत नया आ रहा है और इसका बौद्धिक विकास, ये जोड़ तोड़ का जो अभी हमारे वंडर बॉक्स में ये बहुत आधुनिक रूप से मिल रहा है, ये हमने पहले बनाया है, इसे हमने अलग कर दिया। बोलेंगे आप इसको मिलाइए, ताला ले लिए, अब वो ढूंढेगा उसको इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, तो वो जोड़ के बताएगा, है ना, इस तरह। और ये है सेक्रेंट एज मैनर, क्योंकि हमें तो संस्कार मिलते हैं लेकिन हम शिष्टाचार कैसे सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। उसकी एक बुक बनाई गई है, जैसे कि वेकअप अर्ली, मतलब जल्दी जागिए। इसको रोज़ मॉर्निंग असेंबली में या कभी भी आप दिखा सकते हो अपने क्लासरूम में, बच्चा खुद देखेगा हाँ सुबह उठना चाहिए उसको। फिर ये जो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग बार बार बोलेंगे, वो इसको पढ़ना सीख जाएगा, ठीक है। फिर ब्रश योर टीथ, उसके बाद डेली बाथ, ये सब हमारे शिष्टाचार। और कॉम योर हेयर, हमें कौन सी अच्छी बात करनी चाहिए, कट योर नेल्स, उसके बाद ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर्स, उसके बाद फिर डस्टबिन का यूज़ कैसे करेंगे, फिर ऑलवेज यूज़ टॉयलेट, फिर वॉश योर हैंड, ये सब इसके ऊपर बनाया गया है। फिर इंग्लिश में देखिए सर CVS मैंने कॉन्सोनेंट वावल बनाया गया है, जैसे ये है बैट, फिर कैट, रैट, मैट, इस तरह से वो पड़ेगा, ठीक है। अब ये पैटर्न पे बनाया गया जो आजकल का बहुत है, आजकल हमारे परीक्षा में भी आ रहा है। अब ये बच्चे ऐसे हैं, अब इसमें से उनको दिया जाएगा कि आप इसको जोड़िए, तो वो अपने आप ढूंढ के इसको सेम आकार देख के हाँ उसको रखना ऐसे रखना है। हाँ ऐसे रखना है। और ये रोमन है, आप अध्यापिका हैं, ये सब आप जो वंडर बॉक्स का आया है, वंडर बॉक्स तो और ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वंडर बॉक्स में जो चीज़ें आई हैं यही सब चीज़ें आपने पहले से कर दी? हाँ पहले से वही चीज़ें हैं, अब वो लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके भेज रहे हैं, है ना। जैसे वो आकार देखें सर, वो आकार जो आया है, वो जो उसका जो वो पैक बॉक्स इसमें आकार बना ना, वो आया ये सब नए रूप में मिल रहा है। ये तो शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ 3 और 4 जोड़ रहे हैं तो बच्चे भूल और सुधार से सीखते हैं। वो इस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा, इसी पर लगाएगा, जिस पर वो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा उसको वो समझ जाएगा कि यह कितना जोड़ने पर ये हो सकता है। अच्छा, ये 2 और 3 जोड़ने के बाद में यहाँ ये संतुलित कर देगा। अगर 3 और 4 जोड़ा है, 3-4 वहाँ जोड़े हैं और अगर 7 पे इसको लगाएंगे तो संतुलित हो जाएगा, यानी कि जोड़ सही है। तो ये बराबर आ रहा है। ऐसे इसे जो है गुणा भी सिखा सकते हैं। जैसे अगर ये 4 पर हम 2 लगा दिए तो इसको वह 3 पर लगाएगा, 5 पर लगाएगा। बच्चा है वो किसी पर भी लगाएगा, कहीं न कहीं वह जहाँ वो संतुलित हो जाएगा उससे उसको समझ में आएगा कि अगर हम 4 को 2 जो है गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा संतुलित। अब वो ले आने में सब थोड़ा दिक्कत है ना, आपने बहुत अच्छा बनाया। वैसे यहाँ दोनों आप लगा दिए सर, दोनों का वेट 1 है। हाँ, और फिर भी 7 पे लगाए थे तब संतुलित हो गया। नहीं रुक जाइए, जब अलग अलग लगाए। हाँ अच्छा, उसी हिसाब से जोड़ है, 3 और 4 जोड़े का वजन इस तरह से है जी, अगर आगे पीछे सब बराबर वजन है, दूरी की वजह से, सब बराबर की वजह से खाली सीसी है सर दवा वाली, तो सब एक लगभग एक बराबर है। वेट सेम सब बढ़िया दूरी की वजह से सर। हाँ ये होगी सर बच्चों को अगर अंकों का ज्ञान अगर उनको भौतिक परिवेशीय माध्यम से अवगत करा दिया जाए तो उसके पश्चात सर अगर हमको साधारण जोड़ कराना है, जोड़ का ज्ञान देना है, तो जैसे ये लेंगे 2 और बच्चों को दे दिया गया और फिर दे दिया गया सर 3 और ये दे करके उनको अगर यहाँ दे दिया जाए, अलग अलग देने के बाद कहा जाए बच्चों जोड़ो, तो जोड़ करके वो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे ही सर इसको हम प्रत्यक्ष ऐसे करके 3 प्लस धन का निशान जोड़
फिर उसके बाद सर एक हाथ में उसको जोड़ दिया गया था, दोनों को जोड़ लेगा, जो बच्चा एकदम प्रत्यक्ष रूप से जोड़ लेगा तो उसको 5 को संख्या के रूप में भी लिख सकता है। ये 7 को पहले 7 जोड़ जान चुका है, तो 9 और 7 को अगर वो गिर गया है तो 16 आ रहा है, 1 6 रहा है, 16 होगा सर। 16 के बाद उसको बताया जाएगा कि इसके माध्यम से अगर 2 का पढ़ा यदि पढ़ना है उसको तो कैसे पढ़ेगा? देखिए 2 का पढ़ना है ना, तो जोड़ के माध्यम से पढ़ा जोड़ के अपना पढ़ा तो जोड़ कैसे गुणा किया जाता है। देखिए इसमें जोड़ के सर देखिए इसको 2 हो गया, फिर 2 जोड़े से 4 आ गया, 3 में 3 6 आ गया। इसको दिखाएंगे यहाँ से कि जोड़ के माध्यम से पढ़ाना सिखा देंगे बच्चा इसको सीख लेगा। क्योंकि हम जोड़ को ही कई बार जब जोड़ते हैं सर तो गुणा में है, उसी उदाहरण गुणा में ही तो बच्चों। लेकिन उसके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि इस तरह से हम जोड़ेंगे तो पढ़ा का रूप ले लेगा। पहले तो बच्चों को जैसे मान लेते हैं कि गोला बिल्कुल बना दिया जाता था, वो चिल्लाते थे बच्चे, 2 का पढ़ा पढ़ते थे, है ना। और मास्टर बीच में मान लेते हैं कुर्सी लगा कर बैठे हुए, एक को कह दिया कि तुम पढ़ा शुरू कर दो, 2 का ही पढ़ा, तो वो पहले बोलेगा, फिर दूसरा जो है कि नहीं संयुक्त रूप से बोलना शुरू करेगा, 2 का 2 2 के 4 है ना। लेकिन उसकी अब तो इसको अंग्रेजी में भी समझ तब्दील कर दिया गया है, क्यों? और ये समझ पक्की उसकी हो जाएगी कि जोड़ से अगर हम जोड़ते हैं किसी चीज़ में तो पहाड़ा का भी रूप ले लेता है, इस तरीके से गुणा भी हो जाता है। कई बार हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोगों के पीरियड में तो चिल्ला कर पढ़ा दिया गया था। जी सर। लेकिन अब रटने की हेलो सभी राजस्थान है, इस राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। जब इस पे लगाएंगे तभी हॉर्न भी बजेगा, लाइट भी जलेगी। इसमें कुछ ये सेंसर टाइप का है क्या? जी, इसमें सर ये जो अच्छा किसी को लगाइए इधर से उधर करिए तो नहीं लगेगा। जैसे अगर मैंने किसी गलत पे लगाया, राजस्थान का रांची लगा दिया या कहीं और लगा दिया तो नहीं जलेगा। जब इसकी सही राजधानी पे लगाऊंगी तभी जलेगा। इसमें हर एक राज्य पे है। और सर ये अब इसमें से सवाल निकालिए। ये सर और ये संख्या का चिन्ह है, जैसे 30 और 30 बराबर है। अगर मैंने ये संख्या इधर छोटी है, ये बड़ी है, तो हम ऐसे कर देंगे, यानी कि बच्चे को बड़ा जिधर होगा मुंह खुला है, यानी कि वो संख्या बड़ी है और ये छोटी संख्या है। इसमें अगर ऐसे करेंगे, मान लीजिए हमने दिखा दिया कि इधर बड़ी संख्या है और इधर छोटी है, तो बच्चा ऐसे कर लेगा, मतलब 3 चिन्हों का ज्ञान हो जाएगा उसको, छोटा, बड़ा और बड़ा। ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए बना है कि वो विद्यालय में भी पढ़ाते हैं इस तरह से ना? सर इसीलिए तो बनता हुआ रजिस्टर बनाया है सर। इसमें अपने विद्यालय की फोटोज भी हैं जो मैं करती हूँ, क्राफ्ट वर्क, इसका कैलेंडर, ये बच्चे लोग कैलेंडर के माध्यम से गतिविधि करते हैं। और इसमें पूरा इसमें कविताएं वगैरह हैं। और सर ये है सर चाहेंगे सर अपना ये भी बनाया है बच्चा हमारा है कक्षा 2 का है सर, ये करोड़ तक की संख्या पहचान लेता है सर। करा लो जी सर, हम लोग जाएंगे। पढ़ो बेटा, तीनों संख्याओं को खुल के पढ़ो। 3425 इसको सामने करिए जरा सा। नहीं ये क्या है, ये इसे उधर से करो आप। इकाई दहाई से देखो। हाँ सर इसको बताने दीजिए। इसमें नहीं बता देगा सर। अभी बताओ कितना है, पूरा बताओ। 7,00,000। हाँ बताओ बेटा, बताओ आंसर बोलो। 1 मिनट समझ रहा है, बोलो बेटा। नहीं बोले सर।